हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा और मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी को ईडू चंद्रा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यह मेरा 8वां वीडियो है और इससे पहले जो है हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी के जो क्लास 3, 4, 5 से रिलेटेड था, वो मुख्य पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बिंदु को मैं डिस्कस किया था और चर्चा किया था। तो आज हम ईवीएस जो है पर्यावरण का पेडागोजी है वो लेकर आया हूँ। इसे आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि ज्ञात है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र से 15 अंक के पूछता है और उसके बाद जो है 15 अंक जो है पर्यावरण जो है एनसीईआरटी जो क्लास 3, 4, 5 से पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सारे विषय को मुख्य बिंदु सबको ध्यान में रखेंगे। आज हम शिक्षण शास्त्र को आपके दिमाग में उतार दूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसको बता रहे हैं। जो पेपर 1 के लिए है, कक्षा 1 से 5 के लिए, तो आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का जो है बच्चे का पढ़ाई जो होता है वो सिर्फ क्लास 3, 4, 5 में होता है। क्लास 3, 4, 5 में, और 1, 2 में जो है इसका पढ़ाई नहीं होता है। कक्षा 1 और 2 में जो है इसका पढ़ाई नहीं होती है। इसका जो है भाषा और गणित के माध्यम से बता दिया जाता है पर्यावरण को। उसी में सारा चीज़ समाहित कर दिया जाता है, बच्चा उसी में सीख लेता है। इसलिए अगर आपसे पूछेगा सीटीईटी एग्ज़ाम में कि जो है पहला और दूसरा के बच्चे को पर्यावरण की पढ़ाई किस विषय के माध्यम से होता है, तो आपको जवाब देना है भाषा और गणित के माध्यम से। ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। सिर्फ 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाई होता है और 6 से ऊपर जो है, क्लास 6 से ऊपर जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो विज्ञान पढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन सिर्फ जो है तीसरा, चौथा, 5वां में याद रखेंगे। और इसी में जो है विज्ञान के जानकारी इसमें मिल जाता है, सामाजिक विज्ञान का सारा चीज़ का जानकारी पर्यावरण अध्ययन के थ्रू बच्चे सीख जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन जो विषय को कैसे पढ़ाना है, उसके बारे में जो है कैसे सिखाना है, उसी को हम पेडागोजी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि पढ़ाने का तौर तरीका को हम पेडागोजी बोलते हैं। चलिए हम आज पहला पॉइंट आपके सामने जो है इसको डिटेल करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 से 5 यानी 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। यानी एक विषय है, यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं को समेकित रूप में देखता है। यानी इसमें विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और पर्यावरण से तीनों को जो है एक रूप में देखता है, एक जगह जो है इसके अवधारणाओं को बताता है। पर्यावरण अध्ययन में तीनों विषय इसी में इंक्लूड किया गया है। अगला है कक्षा 1 एवं 2 में यह विषय नहीं है। इससे जुड़े मुद्दों को भाषा, यानी भाषा किसको कहेंगे तो हिंदी भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। किस क्लास में तो कक्षा 1 और 2 में। यानी पर्यावरण का अध्ययन जो है पढ़ाई वो भाषा और गणित के माध्यम से हो जाता है। आगे हम जानेंगे बात। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। यानी आप जानते हैं कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का विषय वस्तु नहीं है, सिर्फ गणित, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई होती है। आगे है कि यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है। यानी बाल केंद्रित होने का मतलब बालक को केंद्र में रख के पाठ्य पुस्तक जो है बनाया गया है, जो बच्चे अपने से सीखे, जिससे बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचे। अतः परिभाषाओं की कोई स्थान नहीं दिया गया है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। यानी परिभाषा भी नहीं रटाना है। ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नहीं, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चे को रटाना नहीं है। इसमें बाल केंद्रित जो पुस्तक छपी है ये बाल केंद्रित है, बालक को केंद्र में रख के छापा गया है, जिसमें बच्चा स्वयं कुछ खोज कर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचे। अतः परिभाषाओं की कोई स्थान नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी 2005 कहता है रटवाना नहीं है, परिभाषा को ध्यान रखना है कि बच्चे को अपने से खोज करके अवसर मिले कि ज़्यादा कंसेप्ट समझे, अवधारणाओं को समझे। अगला हमारा पॉइंट है वास्तविक चुनौती है बच्चों को मौके दिए जाए कि वे अपने विचार प्रकट करें। मेन जो है मुख्य जो चैलेंज आपको रियल में जो चैलेंज है वह क्या है कि बच्चे को विशेष रूप से मौका देना चाहिए कि वो अपने विचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट करे। अगर विचार प्रकट करेंगे तो हम जान लेंगे कि बच्चा जो हमको कितना जानता है, अभी तक ले इन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा। इसलिए उसको विचार जो है अभिव्यक्त करने का विशेष मौका देंगे और उसको उत्सुक बनाएंगे, करके देखे और सीखे, प्रश्न पूछे तथा प्रयोग करे। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत ना माना जाए। कहता है उसको ऐसा बना दे कि वो अपने विचार को प्रकट करे, उसमें उत्सुक बनावे, करके देखे और सीखे, अपने आप करके कुछ प्रश्न पूछे। यानी प्रश्न पूछने वाले भी बच्चे जो है अच्छा होता है। इसलिए एग्जाम में है, जो सीटीईटी एग्जाम में भी पूछती है कि कैसा बच्चा अच्छा है, तो जो बच्चे प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं।
और अपना प्रयोग करे। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत न माना जाए, यानी सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही उसको मेन ज्ञान नहीं माना जाए, कुछ अलग से ही ज्ञान दीजिए। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और ईवीएस पढ़ाने का मौका आपको मिलेगा तो ऐसे स्थिति में सिर्फ जो है किताब पर डिपेंड नहीं रहना है, बच्चों को कुछ इर्द गिर्द के बात जो है अपने जो है अनुभव जो है व्यवहार है उसको भी बताना है बच्चे को, यही बात कह रही है। बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वह सहायक भूमिका निभाए ताकि वे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीखे। यानी उसको सिर्फ किताब में नहीं, उसको आसपास में ऐसा बना दीजिए, माहौल विचार दीजिए कि उस सीनियर आदमी से भी कुछ सीखे पर्यावरण के बारे में, जैसे किसान हो गया, अनुभवी आदमी हो गया, उससे भी पर्यावरण के बारे में सीखे समझे। तो वो ऐसा परिवेश आप बना दीजिए कि वो परिवेश ऐसा बना दीजिए बच्चे को कि आसपास के लोगों को और परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीखे, पढ़े, समझे। तो ध्यान रखने काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को बार बार देखिए, समझिए। आगे हम और इससे संबंधित पॉइंट ला रहा हूँ। तो आगे है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी एनसीएफ 2005 क्या कह रही है कि जो बच्चे जो है ना उसको स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो विद्यालय में पढ़ा है उस चीज़ को वह बाहरी दुनिया में यूज करे, समझे, उसको समस्या आए तो उसको समझाए। जैसे हम विद्यालय में पढ़ा दिए कि बच्चों तुमको पौधा को रक्षा करनी चाहिए, तुमको पौधा में पानी डालना चाहिए, तो वह जो है बाहर जब जाए घर तो पानी डाले, पौधा को सुरक्षा करे। इस सारे बात को उसको ध्यान में ऐसा बताना है कि करे। यानी इसी को हुआ कि स्कूली जीवन को जो है बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाव बस हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। यानी जो विद्यालय और स्कूल के जो अंतराल बनाए हुए कि विद्यालय में से पढ़ाई होती है, वहीं पढ़ना है, वहीं समझना है, घरे आने के बाद मैं घरेलू बात करूंगा, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं है कि विद्यालय से और घर के बीच का जो अंतराल है उसको दूर करना है। यानी घर को भी विद्यालय समझना है, जो बात विद्यालय में पढ़ाया गया उसको घर में भी रिपीट करना है, समझना है, तब पर्यावरण का ज्ञान उसको अधिक होगा। इस चीज़ को दूर करना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। आगे है कि नई राष्ट्रीय पाठचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो बुनियादी बातों पर जो है विशेष रूप से प्रयास करना है, अमल करना है, उसको ध्यान में रखना है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रकृति का विरोध शामिल है। यानी जो पाठ्य पुस्तक है, जो भी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कोई भी जानकारी, तो उसको कहता है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही नहीं रखना है और सिर्फ विद्यालय के दीवार के अंदर नहीं, जो क्लास में पढ़ाई हुआ क्लासे में रह गया, यानी उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़ने का कोशिश करना है। और रटा देने से बहुत बड़ा आप शिक्षक नहीं कहलाइएगा, इसलिए बच्चे को रटवाना नहीं है। आगे है कि आशा है कि एक कदमें हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा से दूर ले जाएंगे। यानी 1986 में जो है विशेष रूप से जो ये सब नियम ऊपर जो निगेटिव बात देखे हैं सारे को दूर ले जाएगा और बाल केंद्रित शिक्षा जो है आपको नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्थिति में सारा बदलाव करना है और बाल केंद्रित शिक्षा देना है। बालक की रुचियों के अनुसार जो शिक्षा देते हैं उसको हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1 के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यानी आप जानते हैं कि देश लेवल पर जो आपको क्या है, कक्षा 1 के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौती है, कंपटीशन है। यह आवश्यक समझा गया कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, सांस्कृतिक और रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल है। यानी पाठ्य पुस्तक में तो जो भी चीज़ दिया हुआ उसका जानकारी दे दीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ समाज, सांस्कृतिक, रहन सहन इस पर भी फोकस करना है। सीटीटी ये भी कहती है कि इस सब पर। अगला है पॉइंट, वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिसमें वे अपनी विचार प्रकट करे, उत्सुकता को बढ़ा सके, करके सीखे, प्रश्न करे तथा प्रयोग कर सके। यानी जो है मूल जो है कंपटीशन इसका ये भी है कि जो बच्चों को इसके बारे में जो है उसको विशेष अवसर मिले कि ताकि वह जो अपने बातों को सही से रख पाए, समझ पाए और प्रश्न पूछ सके। ये ऐसा बनाना है आपको। पाठ्य पुस्तक से खुशी खुशी जुड़ सके, आराम से पाठ्य पुस्तक से जुड़ जाए, यानी जो विषय वस्तु है उसे जुड़ जाए। इसके लिए
पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया जाए। यानी पाठों के आपको कहेगा कि पाठों का प्रस्तुतिकरण कैसे की जाए, तो विविध तरह से तरीकों से मेथड से करे और उदाहरण दे दे के कहानी के माध्यम से, किस्से के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से बताए, ताकि बच्चे जो है उस पाठ से जल्दी जुड़ जाए और उस प्रकरण को समझ जाए। जैसे किस्से, कहानियाँ, संवाद, कविताएं, पहेलियाँ, हास्यखंड, पहेलियाँ, हास्यखंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि को उसको जोड़कर बताएंगे तो कोई पाठ को जो है अच्छा से सीखेगा। प्रस्तुतिकरण का मतलब हुआ कि जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ जो है कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले उस बच्चे को हम कुछ किस्से, कहानी, चुटकुला सुनाते सुनाते उस पाठ के प्रकरण को क्लियर करेंगे, ताकि बच्चा जो समझ जाए। अगर एक मेथड से वो नहीं विधि से समझा तो बहुत सारा विधि अपनाएंगे, तरीका अपनाएंगे, ताकि वह जो है उस प्रकरण को, उस टॉपिक को सीख जाए आसानी से और रुचि ले। आगे है कि शिक्षक को संकेत दे दिया जाता है। शिक्षक संकेत मस्ट भी आई है, इसको आप ध्यान देंगे। यह जो आप शिक्षक भविष्य में बनने जा रहा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षक संकेत का मतलब हुआ कि शिक्षक की ओर संकेत कर रहा है बुक कि आपको क्या, कैसे बच्चे को पढ़ाना है। ये सारे तौर तरीका इसमें बताया हुआ है। बच्चे और शिक्षक के बीच जो है, बच्चे के साथ कैसे जो है आप पर्यावरण से संबंधित कैसे ज्ञान देंगे, यानी शिक्षक को इंडिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि शिक्षक संकेत में शिक्षक को कहा जा रहा है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। यानी आसपास, गांव के, घर के, विद्यालय के आसपास जो भी चीज़ है उसको देखकर बच्चे खूब सीखते हैं। इसलिए बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया न जाए। यानी सिर्फ आप कक्षा में सिर्फ उसको रटाइए नहीं, पढ़ाइए नहीं, कुछ अवलोकन भी करवाइए, कुछ पौधे उधे के बारे में भी जानकारी दीजिए, पशु जानवर के बारे में भी कुछ जो है पूछताछ कीजिए। जैसे चिड़ियाघर घुमाने ले जाते हैं तो वहाँ भी ले जाइए, तो बताइए डिटेल में कि किस लिए है, क्या है, कौन सा चिड़िया, कौन सा जानवर है, कि भविष्य में देखे तो समझे, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करे। पेड़ पौधा के बारे में भी बताएंगे। शिक्षक संकेत अगला है हमारा, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। यानी जितने कीड़े मकोड़े, स्तनधारी है, कीड़े है, सबको जानवर नाम से जो है इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है अलग अलग कीड़ा के नाम नहीं जान सकता, अलग अलग पशु के नाम नहीं जान सकता, अलग अलग बड़े बड़े जो है सारे को, इसीलिए सबको जानवर कहा गया है। कितना जानवर के याद रखेगा नाम, कितना कीड़ा के नाम रखेगा, इसलिए सबको जानवर कहा गया। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली को बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, उसका अलग अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, छोटा बच्चा होने के कारण। सारे पक्षी, चिड़िया, इस सबको जो है जानवर से संबोधित करते हैं इस किताब में, पर्यावरण अध्ययन के। तो उसी पॉइंट का है कि शिक्षक पता करे कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। तो जानवर शब्द से क्या समझेंगे, सारा कीड़ा मकोड़ा के बारे में समझेंगे कि सारा चिड़िया को, पक्षी को, इस सबको कहते हैं। शिक्षक संकेत अगला है कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनका नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। यानी जानवर के रंग रूप देखता है या चाल जो है, आवाज उवाज, ये सब बच्चा से खूब जो है से अच्छा लगता है उसको, और उसका आवाज़ नकल करता है। जैसे कोयल कू कू, कोई कू कू बोलता है तो बच्चे भी उसके साथ साथ कू कू बोलेगा। अगर कुत्ता झाँव झाँ करता है तो बच्चे भी झाँव झाँ करता है। यानी उसको नकल करना जो है ना बहुत जो है इंटरेस्टेड लगता है, नहीं बहुत रोचक लगता है, इसलिए नकल करता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यानी जानवर अलग अलग है, इस तरह बच्चे के भी ग्रुप बना बना के देखेंगे तो वर्गीकरण उसमें आने लगेगा धीरे धीरे, तो वो भी जानने लगेगा कि ये कौन जानवर है, ये क्या है, सब जान जाएगा। शिक्षक संकेत अगला हमारा कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और मन से चित्र बनाएं। तो कहने का मतलब इसमें बताया कि बच्चों जो है सृजनात्मक गतिविधि में ज़्यादा भाग लेता है और उससे वैसे बच्चों को जो है प्रोत्साहित करे जो है सृजनात्मक हो। यानी उंगलियों पर कोई डिजाइन बनाता है, रंग लगाता है, चाहे कोई चीज जानवर को चित्र बना देता है, तो ऐसे स्थिति में जो है उस बच्चे को जो है प्रोत्साहित करे, इसको हतोत्साहित ना करे, प्रोत्साहित करे, ताकि जो है वो रचनात्मक, सृजनात्मक बच्चे बने, इन फ्यूचर में जो है अच्छा बन जाए पढ़ लिख कर।
तो यही बात उसमें कहा गया है कि जानवर के भी चित्र देखें सही से। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अगर ग्रुप में वो चित्र बनाता है तो बच्चे को हेल्प ज़रूरत पड़ जा सकता है, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत पड़ेगा या कोई सामान की ज़रूरत है, चित्र बना रहा है, रंग बना रहा है, उस समय रंग की ज़रूरत होगा, तो बच्चे को हेल्प मिल सकता है। इसलिए ग्रुप में बनाने से दूसरे बच्चे भी सीख सकता है और दूसरे बच्चों बनाते हुए देखेगा तो उसको मदद भी करेगा। याद रखेंगे, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है। अगला हमारा शिक्षक संकेत है। पौधों की परी कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों में इसके बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई अंताक्षरी खेल को किस नाम से पुकारा जाता है। यानी जो छुपा छुपी खेलता है उसमें जो है परी की कहानी बच्चे को खेलेगा। परी की पाठ अगर उसको हम पढ़ा देते हैं तो बच्चे पौधे के बारे में नाम उसका जानना शुरू हो जाएगा, यानी जो है अच्छा से जान जाएगा कि कौन पौधा क्या है। पौधों की परी खेल खेल कर पेड़ पौधों में पाए जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे अलग पौधों की परी बनेंगे, तने अच्छा होगा क्योंकि वह खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। यानी अलग अलग पौधा, 5 को अगर 10 को बच्चा है तो 10 बच्चा के अलग अलग नाम दे दिया जाएगा कि तुम आम के पौधा हो, तुम कदम के पौधा हो, तुम पीपल के पौधा हो, और तब खेलेगा तो जो है बच्चा जो है पौधे के बारे में वर्गीकरण जो है करना समझ जाएगा। अगला शिक्षक संकेत है। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें जबरदस्ती याद करने के लिए नहीं कहा जाए। यानी कविता गाना उसको अच्छा लगता है, जबरदस्ती नहीं कहो कि तुम कविता हमको सुनाबे करो, गलत बात है। उसको अच्छा लगेगा सुना देगा। अगला है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसे सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे, यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। यानी सूखे पत्ते से पौधा चित्र बनाते थे, बढ़िया चित्र बनाते थे। कौन? तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, और इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये कभी कभी पूछ देता है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछे अथवा किसी किसान या माली से पता करें, क्योंकि किसान पेड़ पौधा और माली जो है फूल वगैरह इस सब के बारे में जो है जानकारी बच्चे को दे सकती है। अगला शिक्षक संकेत है। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। मस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें ताकि पर्यावरण के बारे में जागरूक हो। यानी वो जो पर्यावरण के बारे में जागरूक हो जाएगा। अगर बच्चे को हम कहेंगे कि एक पौधा तुम जो है अपना लो, उसमें पानी डेली डालो, उसको सुरक्षा करो, घेर दो, अच्छा से रखो, तो जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना इत्यादि जो है बता दिया जाएगा उसको तौर तरीका, तो पर्यावरण से लगाव उसका हो जाएगा। बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उसका लगाव भी बढ़ेगा। यानी पेड़ पौधा को अपनाने के लिए कहेंगे, उसमें पानी पटाने के लिए कहेंगे, उसको देखभाल करने के लिए कहेंगे, और बारीकी से देखने के लिए भी कहेंगे, अवलोकन करने के लिए भी कहेंगे कि देखो कैसे बढ़ता है, क्या होता है। इससे पर्यावरण से उसका विशेष रूप से लगाव होगा। आगे है शिक्षक संकेत में। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत कराई जाए। इससे वे अपनी परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। यानी मिलजुल कर रहना चाहिए फैमिली में। बच्चे को, परिवार वालों को कहेंगे कि उसके साथ हंसे खेले और अच्छा से रखे, बातचीत करे, तो बच्चा जो है परिवार के बारे में समझेंगे, तो समझेंगे कि पर्यावरण भी वो जानता है, पर्यावरण के बारे में प्रति उसका लगाव है। आगे है मकान कब्र घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। यानी मकान कब्र बन जाता है, मकान कब्र घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंदर की समझ को स्पष्ट करेगा। बच्चों से उनके घर के बातचीत कर संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात को ध्यान में रखते हुए पाठ से कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जाए। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना न जाना उनके घर वे तौर तरीकों का दर्शाता है। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उनके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री का उपयोग तथा त्यौहार बनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। यानी घर बनता है तो उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगता है उसके बारे में भी उसको जानकारी हो जाएगा। सजाने से उसको जो है ये भी पता चलेगा कि सजाने में क्या क्या जो है लगता है, वो सामग्री के बारे में भी वो सीख जाएगा, नाम जान जाएगा।
तो इससे जो है पर्यावरण के बारे में जान जाएगा। और कौन त्यौहार में कैसा फंक्शन मनाना चाहिए, कैसा सजाना चाहिए, तो उसमें जो भी सामग्री लगेगा उसके बारे में तो बच्चे समझ जाएंगे, जान जाएंगे उसका नाम, तो पर्यावरण से उसका लगाव हो जाएगा। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं, यानी जहाँ खुलल माहौल है, जहाँ पार्टी फंक्शन है, वहाँ बच्चे जो है सबके साथ रहते हैं, समूह में खूब खुश रहते हैं, मिलते जुलते एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो समझिए कि वहाँ बेझिझक कोई बात कहते हैं और बात करते हैं। तो यही ला कहा गया बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं, यानी जहाँ हमको बोलने में जो है हेजिटेशन है, बोलने में झिझक है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, कहीं सही से नहीं बोल पाते हैं, तो वही है कि हमारा दिमाग जो है संकुचित हो जाता है, सोच हमारा संकुचित हो जाता है। ऐसे में खुले माहौल में जो है हम खुलकर बोलते हैं, कोई बात को अपना बात को रखते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे, यानी बाहरी दुनिया में देखेंगे उड़ैत उड़ैत जो है परिवेश में या वातावरण में दूरा घूम जो है बाहर, तो जो है किताब में भी देखेंगे कागज पर तो उसको पहचान पाएंगे। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों पक्षियों को गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम न भी जानते हो। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना भी सीखे, यानी बाहर पक्षी को देखे, उसको अवलोकन करे कि कैसे कूदता है, कैसे गर्दन घुमाता है, किधर घूमता है, कैसे उड़ता है, इसके बारे में अवलोकन करने के लिए बच्चों को कहेंगे। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने में बारिश से होने वाले प्रभावों अच्छा या बुरे दोनों पर गहराई से जो है चर्चा हो सकती है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, यानी घर के आदमी से भी पूछिए बारिश होता है, क्यों होता है, इससे क्या फ़ायदा है, क्यों होगा, तो इस सारे बातों को जानेंगे। तो घर के आदमी को भी करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है कि कैसे होगा, ये भी उसको परिवार से भी बच्चे बहुत चीज़ सीखते हैं, समाज से भी बहुत चीज़ सीखते हैं वातावरण से, इसलिए उसको सारा बात कहेंगे कि गौर से कोई चीज़ देखना चाहिए। अगला है खाने या खाना पकाने के अलग अलग तरीके पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है, यानी घर में क्या क्या खाना बनता है बच्चे को भी बताएंगे, देखो रे ये बनता है, वो ऐसे बनता है, खाना ही बनता है, तो ये जलावन पर बनता है, तो ये लकड़ी वाला है चूल्हा, तो ये गैस है, तो ये सारे बात को देंगे। तो ईंधन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा कीजिए कि बच्चे जो है वो मिलजुल कर खाना बनाए, खाने के बारे में भी जानेगा और परिवेश के बारे में जानेगा। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों एवं फिल्मों आदि में देखा होगा। इस वाहन मतलब गाड़ी हुआ। ये सभी अनुभव बच्चे से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है, यानी किताब में ये बात बताया गया है कि बच्चों को जो है क्लास में ये कहिए कि तुम जाओ घरे तो आप अपने नाना कने हैं तो नाना नानी से पूछो, अगर घरे है अपने परिवार के यहाँ तो दादा दादी से पूछो कोई भी चीज़ की क्या होता है, तो जानकारी बढ़ेगा। किताब में ये बात बताया गया पर्यावरण अध्ययन के 3, 4, 5 में, ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकें, यानी उनके दादा बाबा नाना नानी क्या पढ़े थे उसको अनुभव और वर्तमान में जो अनुभव है उसको जो है जोड़ करके या बच्चे आगे का ज्ञान उसको हो सके, समझ विकसित हो सके। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीने के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन से भी बनाए जा सकते हैं। बच्चे को अवलोकन करके बताने के लिए शिक्षक संकेत में कह रहा है कि पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा, यानी चित्र को कहीं भी देखेगा, कहीं भी देखेगा तो उसका कौशल डेवलप रहेगा, स्किल्स जो है डेवलप रहेगा, तो जल्दी कोई बात को समझ लेगा, देख लेगा, समझ जाएगा और जो है पाठ को पढ़ लेगा। और जो इसलिए चित्र देखने के लिए ज़्यादा उसको मौका दिया जाए, ध्यान से चित्र देखने के लिए मोटिवेट किया जाए, उससे भी बच्चा जो है कुछ ज़्यादा सीखता है चित्र के माध्यम से।
अगला पॉइंट है कि बच्चों से बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कार्यों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। यानी कभी नहीं कहिए कि खाना पीना जो है सिर्फ लड़कियां बनाएंगी, लड़कों नहीं बनाएंगे। ये सब जो है लिंग विषमता का मैटर है। इसमें जो है आप बच्चे को अंतर नहीं विशेष करें, एक समान दृष्टि से देखने के लिए कहे और कहिए कि घर में काम जो है वो मिलजुल कर करे, जो है एक दूसरे से जो है ये बड़ा छोटा नहीं समझे कोई काम को, और ये नहीं कहिए ये बड़ा काम है या छोटा काम है, सब काम एक समान दृष्टि से देखना है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। ये पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो था मैटर, ये सारे बात को मैं बताया हूँ इस वीडियो में। और पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र यानी ईवीएस का पेडागोजी अभी और बाकी है। मैं अगले पार्ट में पुनः मिलता हूँ। यह जो है वीडियो जो है आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह कैसा लगा, और इसे एक बार नहीं बार बार देखें ताकि आपका जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हल हो सके। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।